नमस्कार। रुद्राक्ष शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो संस्कृत में हमारे चल रही थी संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में संधि का टॉपिक चल रहा था, जिसके अनुसार संधि 3 प्रकार की होती है: अच् संधि, हल संधि और स्वर संधि। तो संधि का पहला भाग अस् संधि मतलब स्वर संधि। अस का मतलब होता है स्वर। तो आज अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो परिवर्तन आए उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के हमारे लगभग 8 प्रकार हैं, जिसका पहला भाग है यण संधि। तो आज अपन पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि में देखो, माहेश्वर सूत्रानुरूपम। माहेश्वर सूत्रानुरूपम मतलब माहेश्वरी के सूत्र के अनुसार ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ, री या बड़ा री या लृ वर्ण के बाद कोई भी स्वर वर्ण है तो ई या बड़े ई का हो जाएगा आधा य, तथा उ और बड़े उ का हो जाएगा आधा व, तथा री या बड़ा री है और उसके बाद कोई भी स्वर है तो उसका हो जाएगा आधा र, और लृ है तो लृ का हो जाएगा आधा ल। ये कब होगा? जब ई, उ, री या लृ वर्ण के बाद कोई भी स्वर है तो ये परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अति प्लस उत्तम, मतलब प्लस के पहले अगर ई, छोटी ई चाहे बड़ी ई है और उसके बाद चाहे कोई भी स्वर है तो ई का क्या हो जाएगा? आधा य। ई का हो जाएगा आधा य। अगर यहाँ पे छोटा ऊ या बड़ा ऊ है और उसके बाद चाहे कोई भी स्वर हो तो ऊ का क्या हो जाएगा? आधा व। अगर यहाँ पे री या बड़ी री है और उसके बाद कोई भी स्वर है तो री का क्या हो जाएगा? आधा र। और यहाँ पे लृ है और उसके बाद प्लस के बाद कोई भी स्वर वर्ण है तो लृ का हो जाएगा आधा ल। तो ये सब कैसे होंगे? तो ये अपन 4-5 उदाहरण करेंगे तो ये हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अपन उदाहरण के अनुसार समझेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है अति प्लस उत्तम। अति प्लस उत्तम। अब यहाँ देखो, प्लस के पहले छोटी ई है और प्लस के बाद उ, जो कि एक स्वर वर्ण है। तो अगर ई के बाद कोई भी स्वर वर्ण है तो ई का क्या हो जाएगा? य, वो भी होगा य आधा। तो यहाँ देखो, अ का तो हमने लिख दिया अ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अति, तो अति में अ का तो अ आ गया। इसे त के ऊपर ई की मात्रा है तो मैंने पहले भी कहा था कि ई है और ई के बाद कोई भी स्वर है तो ई का क्या हो जाएगा? य, आधा य हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ई का आधा य हो गया तो पीछे बसा त, तो त भी अब क्या हो गया? आधा। तो अ का अ लिख दिया। अब त क्या है? आधा। तो हमने आधा त यहाँ लिख दिया। अब पीछे बसा य अभी तक यहाँ पे क्या है? आधा। तो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया। अब पीछे आ जाओ, यहाँ है उ, तो उ छोटा उ है तो छोटे उ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो गया पूरा। तो क्या बन गया? अतियु, और तम का तम लिख देंगे तो हो जाएगा अतियुत्तम। अतियुत्तम। अब इसका अगला दूसरा उदाहरण देखो, क्या है? इति प्लस अत्र। सेम का सेम है, जो ऊपर वाला हमने किया उदाहरण इसी के अनुसार ये भी होगा। तो ई का तो हमने लिख दिया ई। अब त के ऊपर छोटे ई की मात्रा है तो इस छोटे ई का क्या हो जाएगा? आधा य, और त भी क्या हो जाएगा? आधा। तो यहाँ त आधा है, ये हमने त आधा लिख दिया। और यह क्या है? यहाँ पे ई का जो यह हुआ, यह भी यहाँ पे क्या है? अभी तक आधा। अब पीछे आ जाओ, तो यहाँ पे अ है, अ अगर इस य के साथ जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा पूरा, और अपन लिखेंगे त्र का त्र, तो क्या बन गया? अत्यत्र। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है? यदि प्लस अपि। यह का तो हम लिख देंगे य, और दी है, दी के ऊपर ई की मात्रा हट जाएगी और इसका हो जाएगा आधा य, और द है, ये भी क्या हो गया? आधा। तो द आधा और यह आधा दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ध। दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ध। तो इसका हो जाएगा यध पी का पी, यध पी। क्या बन गया?
यद्यपि। तो यण संधि का पहला नियम हमने समझ लिया कि अगर ई और छोटी ई है और प्लस यानी उसके बाद कोई भी स्वर है तो उसका क्या हो जाएगा, आधा य। ये हमने इन उदाहरणों के द्वारा ये सब हमने अभी समझा है। अब आगे देखो पढ़ेंगे कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो और प्लस के बाद कोई भी स्वर वर्ण है तो उसका क्या हो जाएगा, वो भी अपन उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। हाँ, तो अब ई का तो हमने समझ लिया, अब ऊ का समझेंगे कि प्लस के पहले इस तरफ छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो और प्लस के बाद यहाँ पे अस मतलब कोई भी स्वर हो तो इस ऊ का और बड़े ऊ का हो जाएगा वह, जो कि वह भी क्या है, आधा। अब देखो कैसे होगा, वह उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स और नीचे ऊ की मात्रा है सु, तो यहाँ पे स है और स के बाद क्या है, ऊ। तो ऊ है तो ऊ का क्या हो जाएगा, व। तो यहाँ ऊ हट गया और ऊ की जगह क्या हो गया, आधा व। और यहाँ ऊ की मात्रा हट गई तो स भी क्या हो गया, आधा। तो अपन यहाँ पे स आधा हो गया तो आधा स लगेंगे, स आधा और ऊ का क्या हो गया, व। तो यह वो भी अभी तक यहाँ पे आधा है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अगला देखो, प्लस के बाद यहाँ पे है आ, तो आ की मात्रा लगेगी वह के पीछे तो वह भी हो जाएगा पूरा और गतम का लिख देंगे गतम, तो इसका बन गया स्वागतम। अब इसी के जैसा ये इसका अगला उदाहरण है, लिखा है अनु प्लस अ। अनु में अ का तो हम सेम अ लिख देंगे। अब आगे है नु, नु न के नीचे ऊ की मात्रा है तो ऊ का क्या हो गया, आधा व। अब न के नीचे से ऊ की मात्रा हट गई तो ये न भी क्या हो गया, आधा। तो अ के बाद न क्या हो गया, आधा न और ऊ का हो गया वह भी अभी तक आधा है। अब यहाँ तक क्लियर। अब इस तरफ आ जाओ, ये अ है ना, अ इस व के साथ जुड़ेगा तो वह भी हो जाएगा पूरा और फिर से वैसा अ य, तो य का य लिख दिया तो हो जाएगा अन्वय, अन्वय। अब इसी के जैसा के जैसे ये भी उदाहरण है कि मधु प्लस अरि, तो म का तो हमने लिख दिया म। अब ध के नीचे ऊ की मात्रा है तो ये ऊ हो गया व, ऊ का क्या बन गया, व। और ध भी क्या हो गया, आधा। तो म उसके बाद है ध आधा, ऊ है, ऊ का बन गया व अभी तक आधा है और ये अ है इस व के साथ जुड़ गया तो वह हो गया पूरा और री का लिख दिया हमने, री तो बन गया मध्यवरी। तो ये ऊ के बाद चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो तो उसके बाद कोई भी स्वर है तो उसका क्या हो जाएगा, वह। तो ये आपको समझ आ गया। तो अब अगला अपन पढ़ेंगे कि छोटा री या बड़ा री और उसके बाद कोई भी स्वर है तो उस री का क्या हो जाएगा, र आधा। कैसे होगा, तो इसके दो तीन उदाहरण देख लो। क्या है, पी का तो हमने लिख दिया पी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है त और नी से री की मात्रा, तो री मैंने पहले ही कहा था री है तो री का क्या हो जाएगा, आधा र। अब त के नीचे से री की मात्रा हट गई तो ये त भी क्या हो गया, आधा। त आधा है और र भी आधा है तो त और र दोनों मिलकर क्या बनते हैं, त्र। तो त और र से मिलकर क्या बन गया, त्र। अब इस तरफ आ जाओ, त्र के बाद ए है तो ए की मात्रा लग गई त्र के ऊपर तो शब्द बन गया पित्रे। तो यहाँ आपको समझ आया कि त के नीचे थी री की मात्रा जो हटके क्या बन गया, री का र, और त आधा बचा तो त आधा हो और र आधा हो तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, त्र। तो त्र के ऊपर ए की मात्रा लगी तो बन गया पित्रे। अब इसी का उदाहरण ऐसा कैसा एक और देख लो। माँ का तो हमने लिख दिया माँ, मात्र प्लस आदेश, तो यहाँ पे है त्र। माँ का तो माँ लिख दिया, पीछे बस त्र। तो त्र देखो, त्र री का क्या बन गया, र आधा और त भी अब क्या हो गया, आधा। तो आधा त और र मिलके बन गया त्र, मात्र। अब इस तरफ है आ जाओ, आ है तो आ की मात्रा त्र के पीछे लग जाएगी तो बन जाएगा मात्रा, देश का देश लिख देंगे तो हो जाएगा मात्रा देश। तो ये भी आपको समझ आ गया कि री और री के बाद कोई भी स्वर है तो उसका क्या हो जाता है, र। वो कैसे होता है ये अभी हमने समझा है।
तो आप ये एक बार वापस देख लेना, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब है इसका स्वतः यण संधि का कि लृ के बाद अगर कोई भी स्वर है तो लृ का हो जाएगा आधा ल। लृ भी संस्कृत में एक प्रकार का स्वर माना जाता है। तो लृ के बाद अगर अस का मतलब कोई भी स्वर है तो लृ का क्या हो जाएगा आधा ल। अब हाँ, तो यहाँ देखो लृ के बाद अगर कोई भी स्वर है तो लृ का आधा ल कैसे होता है, तो वो अपन उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है लृ प्लस आकृति। अब लृ के बाद आ स्वर है तो लृ का क्या हो गया आधा ल, और इसके तरफ आ है, आ की मात्रा ल के पीछे लगी बन गया ला, और ल भी हो गया पूरा, और कृति का कर्ति के तो बन गया शब्द ला कृति। अब इसी प्रकार अगला है लृ प्लस आकार। लृ प्लस आकार, लृ के बाद आ स्वर है तो लृ का क्या हो गया आधा ल। मैंने कहा था कि लृ के बाद अगर कोई भी स्वर है तो लृ का क्या हो जाएगा आधा ल। तो यहाँ लृ है तो उसके बाद आ जो एक स्वर है तो लृ का क्या हो जाएगा आधा ल। और इस तरफ लिखा हुआ है आ, अगर आ की मात्रा ल के पीछे लगेगी तो बन जाएगा ला, और ल भी हो जाएगा पूरा, और कार का लिख देंगे तो हो जाएगा ला कार। अब इसी के समान ये भी है, लृ के बाद यहाँ आ है तो लृ का हो गया आधा ल, आ की मात्रा लगी तो ला, देश का दे तो बन जाएगा ला देश। तो बच्चों, ये आज का टॉपिक अपना यण संधि था। स्वर संधि का पहला भाग यण संधि जो पूरा हो गया है और अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा लिया है। तो इसको आप घर पे वापस 2-3 बार रिवाइज करके बढ़िया तरीके से अपने मन से 4-4, 5-5 इसके उदाहरण लिख के और बढ़िया तरीके से समझ लेना। और आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।